उत्तराखंड में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल सामने आया। पार्टी में नाराजगी की कोई बात नहीं, ये कहा सीएम धामी ने। हरक सिंह रावत की बात सुनी गई है। ये भरोसा, ये दावा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। मदन कौशिक जो पार्टी को, संगठन को संभाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। मैंने हरक सिंह रावत से बात की है। धन सिंह रावत की तरफ से ये बयान भी सामने आ चुका है। मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और इसी की डिमांड हरक सिंह कर रहे थे। विधायक उमेश शर्मा ने भी इस्तीफे से इनकार कर दिया है। यानी ये दिखाने की कोशिश है कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। हालांकि अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हरक सिंह रावत की तरफ से कोई पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो अभी भी पार्टी में हैं, सरकार में हैं, या अब पूरी तरीके से वो पार्टी से अलग हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से। एक बार फिर इस पूरे विवाद पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सर क्या है पूरा मामला, आप बता दीजिए थोड़ा। ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत। सर क्या बात थी, आप बैठक में मौजूद थे, सर क्या घटनाक्रम रहा? नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उसको मेडिकल कॉलेज को लेकर के जारी कर रहे हैं। सर चुनाव नजदीक आते आते वो इस तरह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तो क्या सरकार को प्रेशर में लेने का वो है ये? नहीं, हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए और चूंकि चुनाव नजदीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार। तो मंत्री धन सिंह रावत ने पार्टी में चल रहे संकट पर कहा कि उन्होंने खुद हरक सिंह रावत से बात की है, उनकी मांग को मान लिया गया है। कोई किसी की नाराजी नहीं है और लोकतंत्र में अपने क्षेत्र के विकास के लिए मंत्री भी बोलते हैं, विधायक लोग भी बोलते हैं, सांसद जी भी बोलते हैं और ये अच्छा शुभ संकेत है कि लोग अपने क्षेत्र के लिए डिमांड करते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत क्या है। और कल कैबिनेट बैठक जब ख़त्म हो गई थी उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि भाई मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, तो हमने कल 5 करोड़ रुपये भी वहाँ के लिए स्वीकृत कर दिए हैं। मैंने जब उनके मेरी बात हुई तो मैंने कल सीधे प्रस्ताव रखा और कल मुख्यमंत्री जी ने उसमें अनुमोदन दे दिया। इधर उत्तराखंड के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा है कि हरक सिंह रावत की मांगों को मान लिया गया और अब वो नाराज नहीं है। यानी पार्टी में सब कुछ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। केवल एक आदमी लगातार अगर किसी काम के लिए प्रयास करता है और जनता से किया हुआ पूरा करने के लिए प्रयास करता है तो वो कोई की नाराजगी हो गई। स्वाभाविक होता है कि जब चाहे मैं भी स्वयं हूँ, कोई मेरी बात बार बार ना मानी जाएगी और उसमें अधिकारी अपने अड़चन डालेंगे तो नाराजगी तो स्वाभाविक है। और वही घटना हुई और उसके बाद जब हमारी हरक भाई की बात हम लोगों से हुई, अब वो ठीक है और पार्टी के साथ हैं, हम लोगों के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी से साथ बात हुई और जो उनकी मांग है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, पूरी हो गई। अच्छा, कोई अब नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी। एक मुझे इस्तीफे को लेकर कह रहे थे कि किसको दिया इस्तीफा? आप पे है, मुझे क्यों देंगे? फिर नहीं, कोई कापी है, कहीं है, कोई दिखा दे। क्या पार्टी से दिया या सरकार से दिया, कोई है तो दिखा दे। मेडिकल कॉलेज को लेकर के केवल उसी की नाराजगी थी। वो मेडिकल कॉलेज की वो जो उनकी मांग है वो पूरी हो रही है। आपको सोमवार को उसका जीओ भी मिल जाएगा। और इस वक्त बीजेपी कैसे संकट का हल निकाल रही है, हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट देखिए। रात हुए घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अब चमोली की ओर रवाना हो रहे हैं। इस वक्त देहरादून के जीटीसी हेलीपैड से वो रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, जो मसला हरक सिंह रावत का था उस पर चर्चा हो चुकी है और उसके लिए धन आवंटित किया जा रहा है और धन स्वीकृत किया जा चुका है और उसके बाद मुख्यमंत्री चमोली की ओर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चमोली की ओर जाना इस बात को साफ बताता है कि अब चीज़ें कंट्रोल में है। हालांकि हरक सिंह रावत अभी सामने नहीं आए हैं और उन्होंने अपना पक्ष इस मामले में नहीं रखा है, लेकिन एक बात तो ये साफ है कि हरक सिंह रावत जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं उसका नज़ारा एक बार बीजेपी में भी देखने को मिला है। कोई भी व्यक्ति प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है लेकिन
ये मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि ये पूरा मामला सुलझ चुका है, संगठन सरकार पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी व्यक्ति बीजेपी छोड़ के नहीं जाएगा। इसके साथ ही वो विपक्ष पर भी हमला कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक से बाहर निकले थे और उसके बाद वो अज्ञातवास में चले गए, अभी तक उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं है। अभी तक पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात की ना कोई तस्वीर जारी हुई है, ना किसी तरह का कोई संकेत मिल रहा है। तो उससे ये साफ लगता है कि भले ही पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हों, लेकिन अभी हालात उस तरह के नहीं है। जब तक हरक सिंह आके नहीं बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या था और नाराजगी का कारण क्या था। हालांकि जिस बात को कर रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री ने ही कहा है कि इस तरह के नॉर्म्स हैं कि एक जनपद में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते हैं। लेकिन क्या अब सारे नियमों से ऊपर हरक सिंह रावत हो जाएंगे? क्या चुनाव से पहले बीजेपी इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगी? क्योंकि हरक सिंह रावत एक प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव खेल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, देहरादून। सहयोगी सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, सवाल ये है कि क्या कुछ बयान मंत्री जी की तरफ से अब तक आ पाया है? क्योंकि पार्टी ये कह रही है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, मना लिया गया है, मांगों को मान लिया गया है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ऐसी नाराजगी और ऐसी खबरें, कितना डैमेज? देखिए, बिल्कुल निश्चित ही जहां कल दिन भर कांग्रेस की चर्चा हो रही थी, रात होते होते बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने पार्टी के लिए और सरकार के लिए बहुत असहज स्थिति पैदा कर दी है। अभी भले ही प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल हो गया, वो मान चुके हैं, उनसे बात हो चुकी है, किसी तरह की नाराज़गी नहीं है, लेकिन अभी तक सामने हरक सिंह रावत नहीं आ रहे हैं। वो कोप भवन से बाहर नहीं निकले हैं। यानी नाराज़गी ख़त्म हुई या नहीं हुई है, उनके ज़रिए अभी तक बयान नहीं की गई। ये कहा जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कब वो बताएंगे कि आखिरकार सारी चीज़ें सेटल्ड हो चुकी हैं।